नमस्ते, आप लोग कैसे हो दोस्तों। इस एपिसोड में देखते हैं मास्टर गुआसू मैच देख रहे होते हैं, वो भी टूर्नामेंट का गोकू का। गुआसू चाय देते हुए पूछता है, ये अजीब जैसा प्लेनेट क्या है मास्टर जी। गुआसू मास्टर बोलते हैं, सुपर ड्रैगन बॉल है, जैसा भी विश होता है वो पूरा हो जाता है मांगने वाले का। जामासू बिस की बातें सुनता है तो सोचने लगता है कि ये सुपर ड्रैगन बॉल कहाँ मिलेगा। फिर इस प्लानिट पर जाता है। जामासू इनसे पूछ रहा होता है कि सुपर ड्रैगन बॉल किधर मिलेगा और कैसे काम करता है, बताओ। जान प्यारी है तो इनको पिटाई लगती है तो सारी बातें बता देते हैं। इधर हम देखते हैं बुल्मा सेंसो भी निकाल रही होती है और सभी को खिला रही होती है और पूछती है टरंग से, और टरंग से बेटा आप तबीयत कैसी लग रहा है? फ्यूचर में क्या हुआ जो तुम तीनों इतनी घायल हो गए थे? गोकू बोलता है, ब्लैक गोकू न और उसका साथी जामासू हम तीनों को ऐसा हालत करा है। जामासू को ना एनर्जी ना फायर एक भी खरोच नहीं आता है। फिर हम देखते हैं बुल्मा के पास पहुंचते हैं लॉर्ड बीनस, बीसवे और सुप्रीम काई। गोकू बोलता है, ये वही जामासू है 10 यूनिवर्स वाला जो फ्यूचर में जाके और ब्लैक गोकू दोनों मिलके तबाही कर रहा है। इधर हम देखते हैं जामासू सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाता है तो समन करता है और उसे विश पूरा करने को बोलता है और पूरा विश हो भी जाता है और बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। इधर हम देखते हैं गुआसू मास्टर अपना काम कर रहे होते हैं, तभी सभी आ जाते हैं। गोकू बोलता है, हाय आप कैसे हो, आप ठीक तो हो। गुआसू मास्टर बोलते हैं, क्या मतलब है। गोकू बताने वाला होता है, तभी लॉर्ड बीनस बोलते हैं, हाँ गुआसू मास्टर आपका असिस्टेंट नहीं दिख रहा है, कहाँ गया है आखिर। वो यहाँ नहीं है, फ्यूचर में जाकर तहलका मचा रहा है जामासू। हम देखते हैं इतने में चाय लेकर आ रहा होता है जामासू, तभी लॉर्ड विनस बहाना बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर के सीन, जहाँ फॉरेस्ट में हाउस होता है वो ब्लैक और जामासू का होता है और बैठ के बातें कर रहे होते हैं और बताते हैं जामासू, तुम्हें और अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए ब्लैक को, तुम उनको कम मत समझो, वो भी अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा होगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखलाया जाता है। फ्यूचर टरंक्स को छुप छुप के देख रहे होते हैं, तभी ये जाता है छोटा टरंक्स और बोलता है, ये मेरे फ्यूचर टरंक्स है, रो तुम मुँह लटकाए हुए बच्चे की तरह क्या कर रहे हो? तुम मुझसे फाइटिंग करो। तुम क्या फाइटिंग से डरते हो? इसलिए माई को सेफ नहीं रख पाते हो। करो मुझसे फाइटिंग, डरपोक क्या डर गए तुम? हम देखते हैं छोटा टरंक्स सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, बड़ा टरंक्स को मारता है पंच और वो दूर जाके फेंका जाता है। फिर उठते हुए बोलता है, समझ गया, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, दुश्मन क्यों नहीं कितनों भी ताकतवर हो, जीतूंगा मैं ही, ये वादा रहा तुमसे मेरा। इधर हम देखते हैं जामासू और गुआसू मास्टर चाय पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं लॉर्ड बीनस और बीसवार गोकू निगरानी रख रहे होते हैं और इनका इरादा समझ जाते हैं कि ये कभी भी किंग काई बनने के चक्कर में ये मार भी सकते हैं गुआसू मास्टर को। सच में ये तभी जामासू मारने वाला होता है, तभी 3 मिनट पीछे कर देता है बीसवे और उसके हाथों किटन गिलाफ से डाल देता है बीसवे तो बच जाते हैं। तभी जामासू भागने की कोशिश करता है और लॉर्ड बीनस से टकरा जाता है तो लॉर्ड बीनस बोलते हैं, ये आपका असिस्टेंट आपको मारना चाहता है और आपका रिंग हथियाना चाहता है, ये तो 20 भी गिलाफ से हाथों में डाल दिया तो बच गए आप। 20 भी गिलाफ्स को हटा देता है। लॉर्ड बीनस बोलते हैं, इसका इरादा है आपका रिंग को हथिया लेगा जो पावरफुल हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स पे कब्जा होगा और इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम देखते हैं गोकू जामासू के पास जाता है और बोलता है, मैंने इसके फ्यूचर में देखा था, हर तरफ सिटी की बिल्डिंग टूटी बिखरी पड़ी हुई थी। और जामासू बोलता है, अच्छे तो तुम मेरा सपना पूरा करते हुए देखा था, अब मेरे बीच में तुम नहीं आ सकते हो। हम देखते हैं गोकू को मारने ही वाला होता है, तभी लॉर्ड बीनस रोक लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, बोलते हैं हकाई और डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं 10 यूनिवर्स से आ जाते हैं गोकू, लॉर्ड बीनस और सभी और बताते हैं लॉर्ड बीनस, मैंने उस जामासू को मार दिया जो फ्यूचर में आतंक मचा रखा था। जैसे ही बातें सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं, मगर फ्यूचर टरंक्स खुश नहीं होता है और बोलता है, यहाँ के फ्यूचर ठीक हुआ है, हम वहाँ के फ्यूचर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मुझे पक्का यकीन है। और फ्यूचर में डैड को कहानियों में सुनता था मैं, और फ्यूचर में गोकू को हार्ट अटैक से मर जाते हैं और मैं यहाँ पर आके बताया जब तो सब ठीक हुआ। यहाँ की फ्यूचर, वहाँ की फ्यूचर मुझे अपनी आंखों से देखना है, मैं अब पे शक नहीं करता हूँ लॉर्ड बीनस, मुझे जाना है। लॉर्ड बीनस बोलते ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, तुम जा सकते हो। तो बुल्मा बोलती, मैं भी अपना फ्यूचर देखूंगी और मैं भी जा रही हूँ टरंक के साथ। वो सेंसो भी देते हुए और टाइमलाइन में बैठ जाती है जाने के लिए, और कम जगह की वजह से सब दब दब के बैठते हैं और फ्यूचर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम देखते हैं फ्यूचर पहुंचने वाली होती है, तभी पहुंच
पहुंच जाते हैं और ट्रंक्स को देखते हैं। कमांडर खुश हो जाते हैं। फिर सभी को लेके कमांडर माई के पास लेकर जा होते हैं। माई की बहुत ही तबीयत खराब होती है तो सेंसो भी दे देता है। ट्रंक्स तभी ठीक हो जाती है। गोकू और विजेटा ट्रंक्स की एनर्जी को सेंस कर लेता है। जामासु और ब्लैक गोकू तभी फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक गोकू लड़ाई को रोकते हुए बताता है, जानने नहीं चाहोगे कि मैं कौन हूँ? मैं जामासु हूँ, जो तुमने पास्ट में मुझे पंच मार के इंसल्ट करा था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। मैंने सुपर ड्रैगन से विश मांगा और पूरा हुआ। तुम्हारी बॉडी पर मेरा कब्जा है मगर दिमाग किसी और का है और मैंने सुपर ड्रैगन बॉल को नष्ट कर दिया। तुम वैसे ही हार्ट अटैक से मर गए थे और तुम्हारी फैमिली को मुझे मारने में आसानी हो गया और मैंने इसी तरह से अपने मास्टर को भी मार दिया। यहाँ के लोगों को मैंने चुन चुन को मारने में आसानी हो गया और सभी को मैंने मार दिया। ये रिंग वो ही यूज कर सकता है जो सुप्रीम काई हो। ये सारी बातें सुनते ही गोकू अपने शक्तियों को अचीव करने लगता है और उसमें अपनी एनर्जियों की बरसात कर देता है। गोकू, विजेटा और ट्रंक्स भी। विजेटा भी बार बार अटैक कर रहा होता है दोनों पे और गोकू भी बार बार अटैक कर रहा होता है। गोकू अपनी एनर्जियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा होता है। गोकू अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लेता है, ब्लैक गोकू देख के डर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं विजेटा के पास जाता है ब्लैक गोकू और अपने हाथों को वेपन बना लेता है और उससे हमला कर रहा होता है। विजेटा हमले को डॉज कर लेता है और वो इतना पावरफुल होता है कहीं और यूनिवर्स में हॉल हो जाता है। गोआसु मास्टर सुप्रीम काई पास्ट से आ जाते हैं फ्यूचर में और देखते हैं। गोकू बोलता है, क्यों मुझसे अब क्या डर लगने लगा है? फाइटिंग करो, वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा एक योद्धा कितना स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हम देखते हैं जामासु लड़ाई नहीं करता है और बुल्मा के पास जा रहा होता है। इधर बुल्मा तैयारी करती है और बोलती है, उसे आने दो, वो मर नहीं सकता है, ना तुम मार सकते हो, तुम उसे सील कर सकते हो। ये लो वीडियो और देखो और उसको सील करने का तरीका सीख लो। फिर हम देखते हैं ब्लैक गोकू क्लोन बना लेता है बहुत सारा और तभी गोकू आ जाता है और दोनों मिलके हमला क्लोन पे कर रहा होता है। एक मारता है और बहुत सारा क्लोन घेर लेता है दोनों को। इसी तरह से बार बार हमला करता है मगर उस हमले का कोई फायदा नहीं होता है उस पर। बुल्मा बोलती है, तुम तैयार रहो बेटे, उसको पकड़ने के लिए मैं आ रही हूँ बाहर से, ठीक है? फिर हम देखते हैं बुल्मा बाहर निकल जाती है। तभी जामासु सामने आ जाता है तो बहुत ही तेज डर जाती है। तभी जामासु पकड़ लेता है। तभी ट्रंक्स से पीछे से आ जाता और देखता है बुल्मा को तो मन में सोचता है कि मैं इस बार माँ को मरने नहीं दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं बुल्मा को काफी दूर फेंक देता है जामासु तो ट्रंक्स को गुस्सा आता है। ट्रंक्स अपनी शक्तियों को न्यू लेवल पर लेकर जाता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। जामासु भी इसकी शक्ति को देख के हैरान हो रहा होता है। ट्रंक्स से सील करने में पूरी शक्ति लगा रहा होता है और बहुत मुश्किल से बोतल में सील कर रहा होता है। कामयाब भी हो जाता है सील करने में। पास्ट में ताबीज भूल जाता है। तभी जामासु आजाद हो जाता है। हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहा होता है अपने आप को। ब्लैक गोकू पहले सेंस कर रहा होता है, मिलता नहीं है, फिर मिल जाता है जामासु के पास, फिर चला जाता है। फिर गोकू इधर देखता है कि रास्ता साफ हो गया है तो ये भी बुल्मा के पास टेलीपोर्ट होके चला जाता है। जामासु बोलता है, ये योद्धा लोग बार बार देवता का अपमान करते हैं, ये तुच्छ इंसान है, कीड़े की तरह रेंगने वाला और बराबरी देवता का करते हैं। चलो आज हम दोनों इसको दिखलाते हैं। हम देखते हैं जामासु फ्यूज हो जाता है और गॉड बन जाता है। फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल गॉड बन जाता है। उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। तबाही चारों तरफ कर रहा होता है। उनकी तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा होता है गोकू। कामेहा में अटैक कर रहा होता है गोकू। गोकू भी इतनी शक्ति को अचीव कर लेता है। जामासु का आधा शरीर डैमेज होने लगता है और फेस पे भी दिख रहा होता है। गोकू एक नया पावर अचीव कर लेता है जो जामासु को हरा रहा होता है। तभी गोकू बार बार किक और पंच मार रहा होता है। गोआसु मास्टर बोलते हैं, तुम उसकी शक्ति को रोकने के लिए फ्यूज क्यों नहीं हो जाते हो गोकू? परमानेंट सुप्रीम का ही होते हैं फ्यूज, ये याद रखना होगा। सिर्फ 1 घंटे के लिए ही फ्यूज रह सकते हो। फिर हम देखते हैं
गोकू और विजेटा दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होते ही जामासु के पास जाता है। जामासु बोलता है जितना भी पावरफुल बन जाओ मगर एक देवता नहीं बन सकते। गोकू भी गॉड लेवल अचीव कर लेता है तो दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। जामासु कमजोर होने लगता है तो और अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगता है और अपने हाइट को भी बहुत ही बढ़ा लेता है। गोकू पूरी शक्ति लगा के मार रहा होता है, तभी गोकू और विजेटा का फ्यूजन खत्म हो जाता है। जामासु देखता है यही अच्छा मौका है और 2 हिस्सा करने वाला होता है, तभी टरंक्स आके रोक लेता है। तभी दोनों को बचा लेता है टरंक्स और अपना तलवार पेट के आर पार कर देता है, मुंह तक चीर देता है और वो घोस्ट बन जाता है। जो बचे हुए लोग रहते हैं, जितने लोग फ्यूचर में जो रहते थे वो सब मर जाते हैं, जो पास्ट में जो आते हैं वो सभी बच जाते हैं। गोकू और विजेटा टरंक्स कामेहामे अटैक करता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है घोस्ट को। गोकू बोलता है इसको रोकने का कोई तो तरीका होगा, नहीं तो हम सभी फंस जाएंगे, हमारी एनर्जी भी काम नहीं कर रहा है। अरे मेरे पॉकेट से कुछ निकला है, क्या है? अरे हाँ मुझे याद आ गया, ग्रैंड जीनो ने मुझे तोहफा दिया था। क्या गुआसु मास्टर क्या यहाँ पर ग्रैंड जीनो होंगे? हाँ अभी मैं बुलाता हूँ। अरे ये काम कर रहा है, ग्रैंड जीनो से मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है। ग्रैंड जीनो बोलते हैं तुम कौन हो? अजीब बात है, तुमने मुझे बुलाया? हाँ ग्रैंड जीनो मैंने ही आपको बुलाया है। ये सब क्या है? कितना गंदा लग रहा है, क्या तुमने करा है? नहीं मैंने नहीं करा, ये सब इसने करा है। ये गंदा का तो सफाई करना जरूरी है ना। हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, अब यहाँ पे जो सब चीज है सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप दोनों भी डिस्ट्रॉय होने से पहले निकल जाइए। अरे टरंक्स, बुल्मा, माई, तुम लोग निकलो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमारे पास कितना टाइम है पता नहीं है। फिर हम देखते हैं गोकू, विजेटा और बुल्मा सभी फास्ट के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। फिर हम देखते हैं ग्रैंड जीनो सभी जितने घोस्ट होते हैं सभी को मार देते हैं। इधर हम देखते हैं पास्ट में आ जाते हैं गोकू, विजेटा, बुल्मा, माई, टरंक्स और सभी देख के खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं गोकू फौरन ही टरंक्स के साथ फ्यूचर चला जाता है ढूंढने के लिए ग्रैंड सामा को। फिर हम देखते हैं गोकू ग्रैंड सामा को लेकर पास्ट में आ जाता है। हम देखते हैं ग्रैंड सामा सभी को देख रहे होते हैं तो लॉर्ड वीनस की निगाह पड़ता है तो शॉर्ट हो जाते हैं कि ग्रैंड सामा को यहाँ क्यों लेकर आए। फिर बोलते हैं आपका हर बार की तरह स्वागत है। गोकू ने ग्रैंड सामा से वादा करा था कि मैं एक दोस्त लेकर आऊंगा आपके लिए, तो लेकर जाता है पैलेस पे। फिर हम देखते हैं सुप्रीम काया और बिस्बी गोकू लेकर जाते हैं पैलेस पे। फिर हम देखते हैं बिस्बी के फादर सभी को लेकर जा रहे होते हैं ग्रैंड सामा के पास। है पास्ट वाले ग्रैंड सामा को जब देखते हैं फ्यूचर वाले तो बोलते हैं गोकू कितना मजा आ रहा है, वाह ये तो मैं ही हूँ। गोकू बोलता है जैसा कि मैंने वादा करा था आपसे, एक दोस्त आपके लिए ले आया हूँ, मुझसे भी कहीं ज्यादा फनी है। दोनों को बहुत ही मजा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं पास्ट में ड्रैगन बॉल से विश मांग के फ्यूचर सब पहले की तरह नॉर्मल कर देते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टरंक्स से बुल्मा बोलती है तोहफा देते हुए इसमें सारा जरूरत की सामान है, तुम स्टार्टिंग के लिए है। फ्यूचर वाली बुल्मा बहुत ही अच्छा काम करा है, इसी बहाने फ्यूचर में मैं आकर पोतर को मिल लूंगी। क्यों माई, सही बोल रही हूँ ना? फिर हम देखते हैं रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से जा रहा होता है और जाकर टाइम मशीन में बैठ जाता है और सभी खुशी खुशी बाय कर रहे होते हैं।